मैं संजना आपके लिए लेकर आई हूँ महाधमाकेदार एपिसोड सिर्फ संजना टीवी पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सिलसिला। दोस्तों तो चलिए अब हम आज के एपिसोड की हर एक बारीकी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे तुलसी ने अपनी बेटी परी की जिंदगी बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो शायद ही कोई और माँ उठा पाती। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे बम ब्लास्ट खुलासे से जिसे सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और शायद हम सबके भी। तुलसी ये जानकर पूरी तरह से चौंक जाती है, मानो किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो कि रणविजय, जिससे उसकी बेटी परी शादी करने जा रही है, वो पहले से ही शादीशुदा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रणविजय शादीशुदा है और उसकी पहली बीवी का नाम है शालिनी। ओ माय गॉड, ये क्या ट्विस्ट है! ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। तुलसी तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती। उसे लगता है जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो जो उसकी बेटी की जिंदगी को निगलने आ गया है। लेकिन ये हकीकत है, एक कड़वी, भयानक और डरावनी हकीकत जो उसकी बेटी परी के भविष्य पर काली छाया बनकर मंडरा रही थी। इसके बाद शालिनी, जो खुद रणविजय के धोखे का शिकार हो चुकी थी और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा थे, तुलसी को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। शालिनी बताती है कि वो भी कभी परी की तरह ही रणविजय के प्यार में अंधी थी। उसे लगता था कि रणविजय ही उसका सच्चा प्यार है, उसका जीवन साथी है, उसका सब कुछ है। उसे लगता था कि रणविजय उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि रणविजय सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। शालिनी की हर बात सुनकर तुलसी का दिल बैठता जा रहा था। एक माँ का दिल कैसे शांत रह सकता था जब उसकी बेटी का भविष्य दांव पर लगा हो। उसे अपनी परी का भविष्य अंधकार में दिख रहा था और वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को इस धोखे से बचाना चाहती थी। शालिनी बताती है कि रणविजय ने किस तरह उसे और उसके फैमिली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये सुनकर मेरा तो खून खौल गया दोस्तों। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं, उन्हें बर्बाद कर देते हैं। शालिनी बताती है कि शादी के बाद रणविजय का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी असलियत खुलती गई। रणविजय ने उसकी पापा से 50 लाख रुपए लिए थे। 50 लाख रुपए! दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ी रकम है जो किसी के जीवन भर की कमाई हो सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रणविजय की पैसों की भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। वो और पैसे मांगता रहता था, जैसे कभी न खत्म होने वाली प्यास हो उसकी। एक ऐसा राक्षस जो सिर्फ पैसों पर जीता हो। वो शालिनी के परिवार को निचोड़ता जा रहा था। जब शालिनी ने रणविजय से इस बारे में बात की, उससे सवाल किया कि वो इतने पैसे क्यों मांग रहा है, तो रणविजय का बिहेवियर बिल्कुल अजीब हो गया। वो शालिनी से ठीक से बात नहीं करता था, उसे इग्नोर करने लगा था, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था। धीरे धीरे शालिनी को रणविजय की असलियत समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो कितने बड़े धोखे का शिकार हो गई है, कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक राक्षस से प्यार करती है। और जब रणविजय को लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है, कि शालिनी को उसका सच पता चल गया है, तो वो अचानक से बिना किसी को बताए वहां से भाग गया। सोचिए दोस्तों, कैसा लगा होगा शालिनी को, जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी। वो उसे छोड़कर चला गया, उसे बेसहारा छोड़ गया, उसके परिवार को बर्बाद कर गया। ये तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। शालिनी ने हार नहीं मानी थी। वो एक मजबूत लड़की थी। उसने रणविजय के ऊपर केस भी किया था, न्याय पाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कुछ नहीं हुआ। रणविजय बच निकला और शालिनी को न्याय नहीं मिला। कानून भी कभी कभी ऐसे लोगों का साथ दे जाता है। तुलसी ये सब सुनकर अंदर तक हिल जाती है। उसे पता था कि शालिनी के साथ धोखा हुआ है। उसे ये भी पता था कि शालिनी रणविजय के जाल में फंसी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शालिनी की शादी भी रणविजय के साथ हुई थी। ये सुनकर तुलसी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी बेटी की जिंदगी भी उसी रणविजय के हाथों में जाने वाली थी जो शालिनी की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। तुलसी का दिल अपनी बेटी के लिए चीख रहा था। तुलसी जो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तुलसी शालिनी से कहती है कि आज उसकी बेटी परी की संगाई है रणविजय के साथ। वो शालिनी से रिक्वेस्ट करती है, उसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो उसके घर शांति निकेतन आए और रणविजय की सच्चाई सबके सामने बताए। तुलसी को लगता है कि अगर शालिनी ने सच बता दिया तो परी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। तुलसी के चेहरे पर दर्द और उम्मीद दोनों साफ दिख रहे थे। एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है ना दोस्तों? वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी खतरे का सामना कर सकती है, बस अपनी बेटी को सुरक्षित देखने के लिए।
दूसरी तरफ किरण गायत्री से पूछता है, बिल्कुल मासूमियत से, कि तुलसी भाभी को परी से क्या प्रॉब्लम है। किरण को लगता है कि तुलसी परी के हर रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालती रहती है, उसे रोकने की कोशिश करती रहती है। तभी वहां परी आ जाती है और यहाँ शुरू होता है एक और ड्रामा, एक और षड्यंत्र। परी हमेशा की तरह किरण को तुलसी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। वो इतनी छोटी और स्वार्थी कैसे हो सकती है। वो कहती है कि जब उसकी शादी अजय के साथ होने वाली थी तब भी माँ को अजय से प्रॉब्लम थी। माँ ने उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी, और अब जब वो रणविजय से प्यार करती है और उसकी शादी रणविजय के साथ होने वाली है तब भी माँ को रणविजय से प्रॉब्लम। परी किरण से कहती कि माँ हमेशा पापा से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती हैं, उन्हें परेशान करती रहती हैं। वो कहती कि पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, कोई उन्हें समझने वाला नहीं है। लेकिन परी का एक और स्टेटमेंट सुनकर तो मेरा सर ही घूमने लगा दोस्तों। ये तो हद हो गई। वो कहती कि अच्छा है कि पापा के पास नोइना आंटी जैसी दोस्त हैं जो पापा की बहुत केयर करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, उन्हें समझती हैं। और अगर नोइना आंटी नहीं होती तो पता नहीं पापा अपने आप को कैसे संभालते, वो बिल्कुल टूट जाते। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। परी इतनी छोटी कैसे हो सकती है? वो अपनी माँ के खिलाफ ऐसी बातें कैसे बोल सकती है? नोइना का सपोर्ट करना और अपनी माँ को नीचा दिखाना, अपनी माँ को गलत साबित करना, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। परी वहां से चली जाती है और किरण को सोचने पर मजबूर कर जाती है। किरण को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं तुलसी ही गलत है। दूसरी तरफ शालिनी बहुत घबराई हुई होती है। उसे अतीत के वो भयानक पल याद आ रहे थे जब रणविजय ने उसे धोखा दिया था। वो तुलसी से कहती है कि सॉरी आंटी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। वो कहती कि तुलसी नहीं जानती कि रणविजय ने उसके और उसकी फैमिली के साथ क्या क्या किया है। शालिनी कहती कि वो दोबारा से उस चीज से डील नहीं कर सकती है। उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ दोस्तों। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हो, किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद हुई हो, तो उसे दोबारा उस सदमे से गुजरना कितना मुश्किल होता है। वो दोबारा उस दर्द को नहीं सहना चाहती थी। लेकिन तुलसी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो शालिनी से कहती है कि आज अगर उसने उसका साथ नहीं दिया, अगर उसने सच नहीं बताया, तो रणविजय पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, कितने परिवारों को तबाह करेगा। तुलसी शालिनी से हाथ जोड़कर विनती करती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है। वो कहती कि वो उसके घर शांति निकेतन चलकर रणविजय की सच्चाई सबके सामने बताएगी। इससे उसकी बेटी की जिंदगी बच जाएगी और न जाने और कितनी लड़कियां रणविजय जैसे धोखेबाज से बच जाएंगी। तुलसी की आंखों में दर्द और एक माँ की बेबसी देखकर शालिनी का दिल पिघल जाता है। आखिर शालिनी तुलसी की रिक्वेस्ट मान लेती है और शांति निकेतन आने के लिए तैयार हो जाती है। थैंक गॉड, अब उम्मीद की किरण जगमगा उठी है। रणविजय के बुरे दिन शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ हेमंत घर वापस आता है और ये देखकर गायत्री बहुत खुश हो जाती है। वो हेमंत को गले लगा लेती है जैसे उसका बेटा बरसों बाद लौटा हो। हेमंत भी किरण को देखकर बहुत खुश हो जाता है और किरण को गले लगा लेता है। ये दृश्य देखकर थोड़ा सुकून मिलता है दोस्तों। परिवार में खुशियों के पल भी होने चाहिए, खासकर ऐसे वक्त में जब इतना बड़ा तूफान आने वाला हो। इसके बाद हेमंत मेहर से मिलता है। तभी अंगद हेमंत से कहता है कि चाचू अच्छा हुआ आप आ गए। हेमंत अंगद से कहता है कि वो कैसे नहीं आता, अब तो किरण भैया भी आ गए। वो कहता है कि हम सब मिलकर संगीत फंक्शन में 4 चांद लगा देंगे, धमाका कर देंगे, धमाका। हेमंत की एनर्जी देखकर अच्छा लगता है। वो परिवार में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा था। मेहर हेमंत को रेडी होने के लिए कहता है। तभी हेमंत मेहर से पूछता है कि तुलसी भाभी कहाँ है, और यहाँ फिर से शुरू होता है मेहर का ड्रामा। मेहर हेमंत से कहता है कि भगवान ही जानते हैं कि तुलसी कहाँ है। मेहर का गुस्सा, उसकी झुंझलाहट और तुलसी के प्रति उसकी नाराजगी साफ दिख रही थी। उसे लगता था कि तुलसी हमेशा उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद मेहर बार बार तुलसी का फोन ट्राई करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। तभी नोइना मेहर के पास आकर कहती कि कुछ पता चला कि तुलसी कब तक आ रही हैं। नोइना का यहाँ होना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था दोस्तों। क्या वो सिर्फ मेहर की दोस्त हैं या उसके इरादे कुछ और हैं? मेहर नोइना से कहता है कि तुलसी का फोन नहीं लग रहा। वो कहता है कि जब भी तुलसी की उसे जरूरत होती है, तुलसी कभी उसके पास नहीं होती। मेहर का गुस्सा तुलसी के प्रति बढ़ता जा रहा था और नोइना उसकी आग में घी डालने का काम कर रही थी। इसके बाद परी हेमंत से कहती कि चाचू फंक्शन स्टार्ट करें। परी इतनी अधीर थी, उसे सिर्फ अपनी शादी की चिंता थी, अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। तभी हेमंत परी से कहता कि इतनी जल्दी फंक्शन स्टार्ट करने की क्या जरूरत है, पहले तुलसी भाभी को तो आ जाने दो। हेमंत की बात सही थी। तुलसी परिवार की मुखिया थी और उसके बिना फंक्शन शुरू करना अजीब लगता, अधूरा लगता। वो तो तुलसी को एक सम्मान दे रहा था जो मेहर नहीं दे पा रहा था। तभी मेहर वहां आकर हेमंत से कहता है कि तुलसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।
मेहर परी को फंक्शन स्टार्ट करने के लिए कहता है। मेहर का ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया दोस्तों। वो तुलसी को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, उसे नीचा दिखा रहा था जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। हेमंत मेहर से कहता है कि वो भाभी को अभी फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है। तभी मेहर गुस्से से हेमंत से कहता है कि तुलसी को फोन लगाने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है कि वो कब से 50 कॉल लगा चुका है, तुलसी का फोन लग ही नहीं रहा है। मेहर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो अपना आपा खोता जा रहा था। इसके बाद हेमंत मेहर से कहता है कि आज अंगद का संगीत फंक्शन है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वो कहता है कि तुलसी को अंगद के संगीत फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसने उन्हें फोन लगाकर इन्फॉर्म करना जरूरी समझा कि वो कहाँ है और कब तक घर वापस आएंगी। मेहर को लगता था कि तुलसी अपने परिवार से दूर हो गई है। तभी हेमंत मेहर से कहता है कि उसकी ऋतिक से बात हुई है। ऋतिक ने उसे बताया कि भाभी मंदिर गई हैं। ये बात सुनकर मेहर थोड़ा शांत होता है, लेकिन फिर से उसका गुस्सा भड़क उठता है। मेहर हेमंत से कहता है कि जब तुलसी की जरूरत। इसके बाद हेमंत कहता है कि मेहर भैया अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? तभी किरण कहता है कि वो मेहर भैया को बुलाकर लाता है। दूसरी तरफ तुलसी मेहर को शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन मेहर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मेहर गुस्से से कहता है कि वो शांत नहीं रह सकता। वो कहता है कि वो अपना पेशेंस खोता जा रहा है। वो कहता है कि तुलसी जो कुछ भी करती है वो उसके बर्दाश्त के बाहर है। मेहर तुलसी से कहता है कि एक माँ के लिए उसके बच्चों से बढ़कर और क्या हो सकता है। मेहर तुलसी से कहता है कि वो परी की शादी के टाइम पर भी कितने घंटों के लिए गायब हो गई थी। वो पूछता है कि अब वो अंगद की शादी में भी तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली है। मेहर का ये आरोप बिल्कुल गलत था। तुलसी अपने बच्चों के लिए ही तो ये सब कर रही थी और वो अपनी जान पर दांव लगाने के लिए तैयार थी। तभी किरण वहां आता है और मेहर तुलसी को झगड़ते हुए देखता है। किरण को भी ये देखकर बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने भैया भाभी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकता था। इसके बाद किरण मेहर से कहता है कि भैया अंदर चलिए, हम तीनों भाई की डांस परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। मेहर, हेमंत और किरण की डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है। तीनों मिलकर एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस देते हैं। अपनी सारी परेशानियां भूलकर सब लोग तालियां बजाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। तुलसी परेशान होती है और शालिनी के आने का रास्ता देख रही होती है। उसका दिल धड़क रहा था। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। उसे पता था कि अब सच सामने आने वाला है और ये सच एक तूफान की तरह सब कुछ बदल देगा। इसके बाद रणविजय अपने मम्मी पापा को तुलसी से मिलवाने के लिए तुलसी के पास जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी शादी पक्की होने वाली है। तभी परी तुलसी के पास आती है और रणविजय से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी डांस परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। परी रणविजय और उसके मम्मी पापा को तुलसी से ले जाती है। मुझे लगता है परी ने अनजाने में तुलसी की मदद कर दी, उसे और थोड़ा टाइम मिल गया। किस्मत भी कभी कभी ऐसे ही साथ देती है। इसके बाद परी और रणविजय की डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है। दोनों साथ में डांस करते हैं एक नकली मुस्कान के साथ। तुलसी परेशान होकर शालिनी का इंतजार कर रही होती है। इसके बाद ऋतिक तुलसी को परेशान देखता है और तुलसी के पास बात करने के लिए आता है। ऋतिक तुलसी से पूछता है कि माँ, आपको इतना टाइम क्यों लग गया? आप शालिनी से मिली या नहीं? तुलसी ऋतिक को बताती है कि वो शालिनी से मिली। हाँ ऋतिक, मैं शालिनी से मिली और उससे बात भी की। उसे शांति निकेतन आने के लिए मना भी लिया है। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है माँ, मुझे पता था आप कर लेंगे। अब बस वो यहाँ आ जाए और रणविजय का पर्दाफाश हो जाए, बस यही तो चिंता है ऋतिक। वो इतनी डरी हुई है, उसे अतीत के वो बुरे अनुभव याद आ रहे हैं। पता नहीं वो यहाँ आकर सच बोल पाएगी या नहीं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम उसके साथ हैं। जब वो सच बोलेगी तो हम सब मिलकर उसका सपोर्ट करेंगे। रणविजय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच हमेशा सामने आता है। बस यही उम्मीद है मेरे बच्चे। मेरी परी की जिंदगी का सवाल है, मैं उसे धोखेबाज के हाथों में नहीं जाने दे सकती। इधर परी और रणविजय अपनी डांस परफॉर्मेंस खत्म करते हैं। सब लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन तुलसी की नज़रें तो बस दरवाजे पर टिकी हुई हैं। उसे हर आती जातू परछाई में शालिनी दिख रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। एक तरफ उसकी बेटी की खुशी है जो उसे झूठी लग रही है, और दूसरी तरफ सच का इंतज़ार जो तूफान लाने वाला है। मेहर, जो अभी भी तुलसी से नाराज़ है, नोयना के साथ बैठा हुआ है। नोयना उसे शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। मुझे तो नोयना के इरादे शुरू से ही ठीक नहीं लग रहे थे दोस्तों। क्या वो सिर्फ मेहर की दोस्त है या उसका कोई और एजेंडा है? तभी दरवाजे पर एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें से शालिनी उतरती है। शालिनी घर के अंदर आती है और उसे देखकर तुलसी की जान में जान आती है। शालिनी थोड़ी घबराई हुई लग रही है।
उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। वो धीरे धीरे घर के अंदर आती है और हॉल में मौजूद सभी लोगों पर एक नज़र डालती है। उसकी नज़रें रणविजय पर जाकर टिक जाती हैं। रणविजय शालिनी को देखकर चौंक जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी नकली मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह डर और घबराहट ले लेती है। वो तुरंत समझ जाता है कि अब उसकी पोल खुलने वाली है। तुलसी शालिनी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। शालिनी, तुम आ गई? थैंक गॉड। आंटी, मैं बहुत डर रही हूँ। डरने की कोई बात नहीं है शालिनी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच बोलने से कभी मत डरो। ठीक है आंटी, मैं कोशिश करूँगी। इधर रणविजय अपने मम्मी पापा के पास जाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, ये लड़की यहाँ क्यों आ गई? इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसके पापा भी थोड़े परेशान दिख रहे हैं। परी, जो अभी भी अपनी जीत की खुशी में चूर है, रणविजय के पास आती है। परी, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं परी, बस थोड़ा थकान हो रही है डांस करते करते। ओ, तुम आराम कर लो, मैं सबको जूस पिलाकर आती हूँ। परी वहां से चली जाती है और रणविजय को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। उसे पता है कि शालिनी का यहाँ होना उसके लिए खतरे की घंटी है। अब आता है वो पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। तुलसी शालिनी का हाथ पकड़े हुए हॉल के बीच में आती है। सब लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं। मेहर भी उन्हें घूर रहा है, अभी भी गुस्से में। तुलसी, ये क्या ड्रामा है? आज संगीत फंक्शन है, इसे खराब मत करो। मेहर जी, ये ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है, और ये हकीकत जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर परी के लिए। तुलसी शालिनी की तरफ देखती है और उसे हिम्मत देती है। शालिनी गहरी सांस लेती है और बोलना शुरू करती है। मेरा नाम शालिनी है और मैं यहाँ आप सबको रणविजय की सच्चाई बताने आई हूँ। रणविजय, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे कोई जानता भी नहीं है। तुलसी, रणविजय, तुम्हें मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, अभी शालिनी को बोलने दो। शालिनी, रणविजय, ये शख्स जिससे परी की शादी होने वाली है, ये पहले से ही शादीशुदा है। पूरा हॉल सन्नाटे मिठा जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं। परी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। परी, ये क्या बकवास है? माँ, ये सब क्या है? ये कौन है? शालिनी, परी, मैं रणविजय की पहली पत्नी हूँ। हमारी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेहर, क्या? सबूत क्या है तुम्हारे पास? ऐसे ही कोई भी आकर कुछ भी कह देगा तो हम मान लेंगे क्या? तुलसी, मेहर जी, शालिनी के पास सबूत है। शालिनी अपना पर्स खोलती है और उसमें से अपनी शादी की तस्वीरें और मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाती है। तस्वीरें देखकर सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। रणविजय की तस्वीरें साफ दिख रही हैं शालिनी के साथ। मेहर, ये कैसे हो सकता है? शालिनी, ये बिल्कुल सच है। रणविजय ने मुझसे शादी की, मेरे परिवार से 50 लाख रुपए लिए और फिर मुझे धोखा देकर भाग गया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। परी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रणविजय, तुम बताओ, ये सब झूठ है। रणविजय, परी, ये सब झूठ है। ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। शालिनी, क्या? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें अपने घर में पनाह दी, मेरे पापा ने तुम्हें इतने पैसे दिए और अब तुम मुझे झूठा बोल रहे हो। नोइना, मेहर जी, ये सब क्या है? तुलसी ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। किरण, भैया, मुझे तो हमेशा से रणविजय पर शक था। तुलसी, परी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस धोखेबाज से बचाने के लिए ही ये सब कर रही हूँ। नहीं माँ, तुम हमेशा मेरे हर रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती हो? तुम हमेशा मुझे नाखुश क्यों देखना चाहती हो? तुलसी, परी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कभी नाखुश नहीं देखना चाहूँगी। मैं तुम्हें सिर्फ सच बताना चाहती हूँ। रणविजय, ये सब झूठे आरोप हैं। ये लड़की मुझे बदनाम करने आई है। बदनाम तुम खुद को कर रहे हो रणविजय। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और अब तुम इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। अंगद, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रणविजय भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रणविजय के मम्मी पापा भी परेशान दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर भी डर और शर्मिंदगी साफ दिख रही है। शालिनी, इसने मेरे पापा से 50 लाख रुपए लिए थे और जब मेरे पापा ने पैसे वापस मांगे तो इसने हमें धमकी दी और जब इसे लगा कि मैं इसकी पोल खोलने वाली हूं तो ये बिना किसी को बताए भाग गया। क्या? 50 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। मेहर, रणविजय, क्या ये सच है? नहीं, ये सब झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पास तो अपनी शादी की तस्वीरें और मैरिज सर्टिफिकेट दोनों हैं।
पूरा परिवार शॉक में है। परी रो रही है और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि रणविजय ने उसे धोखा दिया है। तुलसी, परी मेरी बात सुनो, ये आदमी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। माँ, मैंने उस पर इतना भरोसा किया, मैंने उसे इतना प्यार किया। मेहर, रणविजय, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने हमारे परिवार का भरोसा तोड़ा है। मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। कहाँ भाग रहे हो रणविजय? अब तो तुम्हारी पोल खुल चुकी है। पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। तुलसी ने पहले ही ऋतिक से कहकर पुलिस को बुला लिया था। तुलसी, इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो धोखेबाज रणविजय। इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है और इस शालिनी नाम की लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। इंस्पेक्टर, रणविजय, तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी और दोहरी शादी का आरोप है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये सब गलत है। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। रणविजय के मम्मी पापा भी डर जाते हैं। रणविजय को पुलिस पकड़कर ले जाती है। उसके मम्मी पापा भी शर्मिंदगी के मारे सिर झुका लेते हैं। परी, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुम सुरक्षित हो, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मेहर, तुलसी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा। तुम हमेशा सही थी, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं मेहर जी, अब सब ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे तुलसी ने अपने बेटी की ज़िंदगी बचाई। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए और अपने परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दोस्तों, मुझे पता है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं संजना आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स लाती रहूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड